के पीछे एक नहीं बड़े बड़े घर बिगड़ गए। आज की बात नहीं है, देखो मैं प्रमाण दे रहा हूं, गौर करें सभी लोग कि नारी की बातन में बड़े बड़े बिगड़ गए। द्रौपदी की बातन से दुर्योधन से उजड़ गए। भैया आज की माताओं की बात नहीं कह रहा हूं, पहले की बात। एक नहीं अनेकों नारियों के पीछे कैकई की बातन में दशरथ भी चले गए। देखो श्री राम जी ने वन में भारी दुख सहे। लाला कैकई की बातन में दशरथ भी चले गए। देखो श्री राम जी ने वन में भारी दुख सहे। देखो श्री राम जी ने वन में भारी दुख सहे। लला सीता की बातन में लक्ष्मण भी रोए गए। मंथरा की बुद्धि से सुख सारे सोए गए। मेरे भाइयों मेरिका के आगे गुरु विश्वामित्र हार गए। भूले तपस्या जरा डूब मजल हार गए। भूले तपस्या जरा डूब मजल हार गए। लला नारद से ऋषि जो नारी के पीछे घूम गए। आज भी तो देखो जाने कितने मौत चूक गए। मेरे भैया बड़े बड़े पैरन वाले वो भी ना पार गए। नर की तो बात छोड़ो, देवता भी हार गए। नर की तो बात छोड़ो, देवता भी हार गए। बड़े बड़े पैरन वाले वो भी ना पार गए। नर की तो बात छोड़ो, देवता भी हार गए। कहवे को हमाऊ मतलब जू है। नारी के पीछे परीक्षित जी एक नहीं बड़े बड़े घर बर्बाद हो गए। कवियों की कल्पना तो ये है, इधर से आओ। किशन पिता का नाम वीरेश भैया की तरफ से, ये किशन बेटा की तरफ से जो ये हार आया है, भगवान से कामना करेंगे भगवान कृपा की दृष्टि बरसाए रखें और इस बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करते रहे भगवान, और घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। परीक्षित जी एक विद्वान कहता है कि नारी के पीछे द्रौपदी मैया के पीछे महाभारत जैसा युद्ध हो गया। दूसरा विद्वान कहता है कि द्रौपदी के पीछे नहीं, अगर शकुनी मामा ना होते तो शायद इतना बड़ा महाभारत जैसा युद्ध नहीं होता। शकुनी परीक्षित जी किसे कहते हैं? शकुनी। शकुनी की वजह से महाभारत जैसा युद्ध हो गया। क्षमा चाहेंगे, शकुनी जो थे परीक्षित जी, और वैसे एक ही शकुनी आते, अब गांव गांव में दो चार शकुनी पैदा हो जाता है, देखा है, लड़ाई करवा जाता तो और खेतन से बैठ जाए। शकुनी को मतलब परीक्षित जी, शकुनी थे कौन? ये धृतराष्ट्र के साले थे, साले
जिन्होंने परीक्षित जी महाभारत जैसा युद्ध करवा दिया। वैसे माफी चाहेंगे, अगर कोई रिश्तेदारी में साले आए हो तो बुराई ना माने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, साले जो होते हैं इनके खेल बड़े निराले होते हैं, और ये ऊपर से बड़े गोरे होते हैं, अंदर से बड़े काले होते हैं जो साले होते हैं। आज के साले में कोई कमी ही नहीं। आज के साले, अरे हम कोई किसी का साला, कोई किसी का साला, तो पीढ़ी दर पीढ़ी लगा हुआ। लेकिन पहले की बात बता रहा हूँ, आज के साले में तो कोई कमी है ही नहीं। जरा गौर करें सभी लोग, जिस घर में साला रहता है उस घर का नया निकलती वाला है। ओ है ना कब तब बहनों इनके सालिन ने गजब कर डाला है। परीक्षित जी, आज के साले में कोई कमी नहीं है। वसुदेव का साला था कंस, जिस कंस ने अपने बहन बहनोई को परीक्षित जी जिंदा नहीं छोड़ा, मथुरा के जेल खाने में डाल दिया था। सज्जनों, एक साले की बात छोड़ो, कंस की बात छोड़ो, दूसरी ओर देखो। परीक्षित जी, धृतराष्ट्र का साला शकुनी था। शकुनी, धृतराष्ट्र का साला शकुनी था। जब महाभारत नौ करवाई, बड़े बड़े योद्धा मारे, जन द्रौपदी नंगी करवाई। एक विद्वान कह रहा है कि महाभारत जैसा युद्ध जो हुआ बहनाओं भाइयों, वो शकुनी की वजह से हो गया। लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊं, महाभारत तो आज भी हो रहा है। किसी किसी घर में आज भी महाभारत हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ी सी जगह के पीछे परिवार के परिवार नष्ट हो गए। हम आप कहते हैं कि भैया ये क्या थे, तो महाभारत हो गया। महाभारत आज भी हो रहा है, लेकिन हमारी मर्जी से हमारे मन की बात पूछो तो महाभारत जैसा युद्ध ना तो द्रौपदी मैया की वजह से हुआ, ना शकुनी की वजह से हुआ। महाभारत का युद्ध हुआ ईमानदारी के बीच में। जब बेईमानी की नीतियां प्रवेश हो जाती हैं तो उस घर में तो महाभारत जैसा युद्ध होना ही होना। धर्म के बीच में सज्जनों, धर्म के बीच में जब अधर्म प्रवेश हो जाता है, एक भाई ईमानदार है, दूसरा भाई बेईमान बन के बैठ जाता है, परीक्षित जी, तो उस घर में महाभारत जैसा युद्ध तो होना ही होना है। हाँ, याद रखना श्रोताओ, मैं सभी सज्जनों से निवेदन करना चाहूंगा, भाइयों आधी रोटी खा लेना, एक रोटी खा लेना, बिना घी के खा लेना, घी लगा के खा लेना, लेकिन अपने भैया के हिस्सा को नहीं खाना।
किसी के हिस्से को नहीं खाना सज्जनों। जो लोग अपने भाई भाई का हिस्सा खा लेते हैं वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहते। भाई का हिस्सा नहीं खाना, क्योंकि बेईमानी का पेड़ बुरा है, कोई लगा के देख ले उसमें फल कड़ुआ आता, कोई खा के देख ले। दगा किसी का सगा नहीं, अजबा के देख ले। जिन लोगों ने दगा किया उनके घर जाके देख ले। एक व्यक्ति परीक्षित जी बेईमानी करता है लेकिन उसका दंड पूरे परिवार को मिलता है। हाँ, एक व्यक्ति बेईमान बनता है लेकिन दुख सभी को भोगना पड़ता है, क्योंकि उस बेईमानी के हक में सब लोग शामिल है ना। परीक्षित जी